बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मरकरी के ट्रांजिट पर। मरकरी का ट्रांजिट पाइसी साइन में हो रहा है और पाइसी साइन वाटर साइन है जहां पर पहले से सैटर्न और मार्स पड़े हुए हैं। इनके ट्रांजिट पर ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे मरकरी के ट्रांजिट पर। और एक चीज ज़हन में रखिएगा कि मरकरी को पाइसिस साइन में हबूत हो जाता है, पाइसिस में वो कमज़ोर पड़ जाता है, अपनी ताकत को पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, बल्कि यहाँ पर वो डिस्टर्ब भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अब हम उसको ट्रांजिट पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसके हमें कैसे रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर मरकरी कुछ ही दिनों में पाप कर्तरी में भी चला जाएगा, 2-3 दिन गुजारेगा पाप कर्तरी में आ जाएगा, तो फिर वो उसके लिए और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा टाइम। दूसरा चीज़, मरकरी इस वक्त बहुत ही तेज़ गतियों से चल रहा है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। और जब कोई प्लैनेट बहुत फास्ट होता है तब भी वो अपने पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो यहाँ पर मरकरी के पॉजिटिव रिजल्ट बहुत कम या ना होने के बराबर मिलेंगे। और उसके अलावा इस वक्त में बहुत सारी डिस्टर्बेंस और बहुत सारे मामलात जो है ख़राब होते दिखाई देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। आज हम सहेजे पाकिस्तान पर इसको बड़ी तफसील से शेयर करेंगे और आने वाली वीडियो में तमाम बुरूज पर इसके असरात को बड़ी तफसील से शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को नहायत गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को बड़ी तफसील के साथ शेयर करूँगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से चीज़ें आगे जाएंगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना जायजा बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो फौरी तौर पर मेरे से रब्ता करें। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। और जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, जस्ट मेरे यही 2 नंबर है, इन्हीं पर रब्ता करें। इसके अलावा किसी भी कोई नंबर पर रब्ता मत करें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो बात करेंगे मरकरी की। मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस है, विजडम है, नॉलेज है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। मरकरी मीडिया है। मरकरी अब जायचे पाकिस्तान में 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। 3rd हाउस अगेन कम्युनिकेशन मुज़ाकरात का लॉर्ड है। 3rd हाउस नेबरिंग कंट्री है। 3rd हाउस ट्रैवल है। तो विर्गो बॉर्डर क्लैशेस और जेमिनी 3rd हाउस नेबरिंग कंट्री भी है। और फोर्सेस वगैरह का यहाँ पर और बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हमें दिखाई देती है। तो तमाम चीज़ों को अब मैं तफसील से जायचे पाकिस्तान पर लगाऊंगी। सबसे पहले तो आप देखें कि सैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर बैठा हुआ है और उसके साथ मार्स का ट्रांजिट हो चुका है। मार्स की फर्स्ट एस्पेक्ट जा रही है जायजा पाकिस्तान के 3rd हाउस पर और उसके बाद 6th हाउस पर और 7th हाउस पर जा रही है। तो 6th हाउस आपके फोर्सेस वगैरह का भी होता है और 7th हाउस आपके ओपोनेंट्स का भी होता है। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत गौर से एक दूसरे के साथ मैच करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम मरकरी में देखें ना, तो ओवरऑल वर्ल्ड में मैंने आपको बताया है कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी, इबहम, ठीक है, गैर वाज़े फैसले, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। इस वक्त में लॉजिक्स कमज़ोर हो जाएंगी और इंट्यूटिव पावर जो है वो पर्सन की बहुत इंक्रीज होगी। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही आपके पास मेन टाइम है जहां पर आप इन तमाम चीज़ों को वाजे कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आएगी, इल्यूजन क्रिएट होगी, डॉक्यूमेंटेशन का इशू आएगा, ये सारे मामलात बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रहेंगे। अगर आप किसी बहुत बड़े मामले की डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। बिलखसूस एरीज पीपल ऐसा कोई भी काम करने से अवॉइड करें। और यहाँ पर एक एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ने वाला है, सियासी टेंशन बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के बिलखसूस खुफिया अमूर जो है वो उनमें काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस रहेगी, नॉन क्लैरिटी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मीडिया पर फेक न्यूज़ आएंगी, प्रोपोगेंडा किया जाएगा, फेक न्यूज़ चलेगी। कोई भी खबर आप तक पहुँचे तो उसकी तस्दीक करें, फौरी तौर पर उसको मत फैलाएं।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دشمن کا، اس ٹائم پہ دشمن بہت زیادہ ایکٹیو ہوں گے، اور بالخصوص جو خفیہ دشمن ہے، کیونکہ 12 ہاؤس خفیہ دشمنوں کا ہے، پائسز ایموشنل سائن ہے، مارس اینگر ایشو ہے، ٹھیک ہے، سیٹن اگین ڈسٹربنس اور بندی کو ارجنگ دیتا ہے ڈسٹربنس کے لیے۔ تو یہاں پر جو خفیہ دشمن ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوں گے۔ اب پاکستان کی بات کی جائے، 2026 کی ایک پریڈکشن یاد کریں، 2026 کا جب آغاز تھا، غالباً میں نے آپ کو 25 دسمبر کو وہ ویڈیو دی تھی، اور جس میں میں نے بڑے ہی کلیئر ورڈز میں کہا تھا کہ سال 2026 میں پاکستان مجھے اسلامی ممالک میں اہم ثالث کا کردار ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس وقت جب میں یہ نیوز اپنی ویڈیو بنا رہی ہوں، ایران اور امریکہ کی طرف سے مذاکراتی ٹیم روانہ ہونے والی ہے، تو دیکھیں یہاں پر پاکستان ثالثی کے طور پر اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن یہ سیم وہی ٹرانزٹ ہے جب مرکری ڈیبلیٹیشن میں چلا گیا ہے اور ہڈن اینیمیز کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا ہے۔ اب خفیہ دشمن اس وقت میں ایکٹیو ہوں گے، فیک پروپوگنڈا بھی کریں گے اور ان چیزوں کو دبانے کی، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس وقت مجھے جو ہماری ایجنسیز ہیں ان پر پریشر بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایجنسیز کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے یہاں پر، ان کے لحاظ پھر انٹیلیجنس کی طرف سے ان پٹ میں بھی غلطیوں کے چانسز موجود ہیں، تو بہت زیادہ آپ لوگ کیئرفل رہیے گا اور اکاؤنٹیبلٹی کیجیے گا، ری چیک کیجیے گا چیزوں کو۔ اس وقت بہت ساری اہم پالیسیز ڈیلے کا شکار ہو جائیں گی، حکومت کے فیصلوں میں آپ کو کنفیوژن دکھائی دے گا یا پھر ان کے فیصلوں میں بہت بڑا تضاد دکھائی دے گا، یعنی کہ اس وقت کولوفیل میں تضاد دکھائی دے رہا ہے، ڈیبلیٹڈ ہے مرکری اور مارس ان ایکشن ہے، سیٹن کے ساتھ ڈسٹرب ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت واضح طور پر سامنے آئیں گی۔ مجھے یہاں پر غلط ٹائم پر کچھ امپلیمنٹیشنز دکھائی دے رہی ہیں، اور کیونکہ ٹائم تو اس وقت غلط ہی ہے، اور مذاکرات کے لیے پاکستان نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، جس میں سن رہی ہوں بہت سارے ممالک بالخصوص انڈیا جو ہے اس چیز کو لائک نہیں کر رہا ہے، اور ان کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اس میں آئیں، اور اس کو یہ جو اس وقت صحرا پاکستان کے سر پہ سجنے جا رہا ہے، ان کی خواہش تھی کہ یہ والا صحرا ان کے سر پہ سجے، لیکن اس وقت پاکستان کے معاملات کو لے کر، پاکستان کو لے کر اس کی عوام کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی اس وقت صورتحال بالکل ایسی بننے والی ہے کہ ایک قدم آگے اٹھائیں گے تو دو قدم ان کے پیچھے کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہر کوئی ان کو پنچ کرے گا، ڈسٹرب کرے گا، اور کوشش پوری کی جائے گی کہ یہ معاملات اس وقت خراب ہوں۔ اب پاکستان کی طرف سے، جو حکومت کی طرف سے مجھے غلطیوں کے چانسز نظر آتے ہیں، اس وقت انفلیشن ریٹ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا، ان ایکسپیکٹڈ انفلیشن ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ٹیکس پالیسیز ہیں ان میں ہمیں مس کیلکولیشنز نظر آ رہی ہیں، اس طرح کے کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں۔ IMF کی طرف سے دباؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، اور بیرونی معاہدات میں بھی ہمیں دباؤ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، چونکہ یہ واٹر سائڈ میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اب یہاں پر واٹر کا کوئی کنفلکٹ نظر آتا ہے، واٹر پلیسز پر بہت بڑا کوئی کنفلکٹ آئے گا۔ ایک تو اس وقت ان ایکسپیکٹڈ بارشیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کافی زیادہ ڈسٹربنس کریٹ کی ہوئی ہے، سیلاب کا خطرہ مجھے نظر آتا ہے، اور اوور آل ورلڈ کی بات کر رہی ہوں، ورلڈ میں سیلاب کے چانسز بھی ہیں، اور سونامی اور دیگر جو واٹر ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں بھی مسئلہ نظر آتا ہے۔ اب چونکہ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کا اس وقت شملہ معاہدہ بھی ڈسٹرب ہے، اس کے لحاظ سے کوئی ڈسٹربنس بن سکتی ہے، یا پھر پاکستان جو اس وقت اہم رول پلے کر رہا ہے اس میں اپنے حرمس کو لے کر کچھ مس کیلکولیشن یا کچھ اس طرح کی چیز نظر آتی ہے، یعنی کہ کیونکہ یہاں پر واٹر لائک کوئی کنفلکٹ بننا ہے تو وہ ان تمام پہلوؤں میں کسی بھی طرف بن جا سکتا ہے، واللہ عالم اب کس طرف اس کے ریزلٹ نظر آتے ہیں، لیکن بارشیں، سیلاب، پانی سے ریلیٹڈ مسائل نظر آتے ہیں، جن میں کوئی سمندری حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یا شملہ معاہدہ میں نے آپ کو بتایا، یا آبنائے ہرمز سے ریلیٹڈ کسی قسم کا مسئلہ اس وقت سر اٹھا سکتا ہے۔ اب دہشت گردی
जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। मतलब टेररिस्ट अटैक हो सकता है बॉर्डर पर, लाइक छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो सकता है। वॉर नहीं, मैं आपको कह रही, वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन दहशत गर्दी की एक्टिविटीज हो सकती हैं। वॉर लाइक सिचुएशन की बात याद आई कि बहुत सारे लोग मार्च और अप्रैल में ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कोई मार्च में गालिबन बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन थी कि मार्च से मिड अप्रैल तक पाकिस्तान की इंडिया की जंग लग सकती है या कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है। तब आप मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे और मैंने आप लोगों को क्लियर वर्ड में बताया था कि मुझे इस वक्त जंग की योग बहुत कम दिखाई देते हैं। मुझे जंग लगती दिखाई नहीं देती, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक के हादसात या ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट के खतरात नजर आते हैं, ट्रांसपोर्ट में या फिर रेलवे में कोई हादसा हो सकता है। तो अभी आप देखें इस वक्त अब तक मैं तकरीबन 4-5 न्यूज तो सुन चुकी हूँ रेलवे एक्सीडेंट्स की। तो ये देखें, ये टाइम इस लिहाज से काफी क्रूशियल है। बिलखसूस एरियाज पीपल ट्रैवल करने से परहेज करें, ठीक है, उनके लिए ये अच्छा योग नहीं है। उसके अलावा कल की वीडियो में तमाम लोगों के बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगी, अभी कैलकुलेट नहीं किया, एरी ज़हन में आया तो फौरी तौर पे मैंने बता दिया। तो इस वक्त भी ट्रांसपोर्टेशन के हादसात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो जो वो सिचुएशन मुझे नजर आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक दफा फिर मेरी उस प्रेडिक्शन को इज्जत दी है और वो ठीक साबित हुई है। इस वक्त मुझे हिडन एनिमी एक्टिव होते दिखाई देते हैं, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं लेकिन वो वार लाइक सिचुएशन नहीं है। सिक्योरिटी टेंशन बढ़ेगी, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, बॉर्डर पे थोड़ी बहुत गर्मी वगैरह जैसा कि अक्सर होता है वैसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन ये असल टाइम साइकोलॉजिकल वार की है। यहाँ पर ज़हन साजी की जाएगी, ज़हनी तौर पर जंग की तरफ लोगों को धकेला जाएगा, प्रोपोगेंडा किया जाएगा, फॉल्स न्यूज फैलाई जाएगी। कोई भी न्यूज शेयर करने से पहले बहुत ज्यादा कॉन्शियस होइएगा, उसको चेक कर लीजिएगा आया वो ठीक है या नहीं। तो इसके अलावा समुद्री मसाइल मैंने आप लोगों को बता दिए, बढ़े हैं, कुछ हादसा हो सकते हैं। और अचानक इस वक्त में बिलखसूस 30 अप्रैल तक अचानक से चुका देने वाली खबरें सामने आ सकती हैं, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की अचानक से चीजें हो जाएंगी और अचानक से कुछ वाकयात रूनुमा हो जाएंगे। ये सारी चीजें वाजे हैं इस वीडियो में। जायजा पाकिस्तान के लिहाज से मैंने आपको तकरीबन जितने मुझे चीजें समझ आई वो शेयर कर दी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही इजाजत है। अल्लाह हाफिज।